नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। मृतक प्रवेश कर सकते हैं, जीवित नहीं। सुप्रीम निहारिका के हाथ की मुहर लगाने से पहले ही 19 अमर कृपाण हवा में प्रकट हो गए। कृपाणों ने स्वर्गीय दानव पशु पर वार किया, जिसके परिणामस्वरूप कई विस्फोट हुए। पशु एक दानव गैस में बदल गया। हालांकि एक सांस से भी कम समय में दानव गैस तेजी से इकट्ठा हो गई और स्वर्गीय दानव जानवर का रूप धारण कर लिया। उसकी थोड़ी कमजोर आभा के अलावा उसे कोई चोट नहीं लग रही थी। जब सुप्रीम निहारिका ने हाथ की मुहर लगाई तो एक प्राचीन द्वार आकाश से उतरा और सीधे स्वर्ग दानव जानवर पर जा गिरा। जानवर छूटने के लिए संघर्ष करते हुए पीड़ा से चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हंफ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? सुप्रीम निहारिका ने अपने होंठ मरोड़े। फिर उसने रणवीर से कहा, ये जानवर को 100 सांसों तक फंसाए रखेगा। अब तुम कोशिश करो कि क्या तुम अपने शरीर में दानव रक्त की बूंद से उसे वश में कर सकती हो। मेंग्याओ, तुम हमेशा की तरह चौकस हो। रणवीर मुस्कुराया। उसने एक गहरी सांस ली और स्वर्ग के दानव जानवर के पास गया। उसने जानवर की आंखों में सीधे देखा। एक अजीब नजारा हुआ। भयंकर स्वर्गीय दानव जानवर के चेहरे पर जल्द ही एक उलझन भरी नजर आई, जिसकी जगह एक सम्मानजनक भाव ने ले ली। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से रोया। लगता है राक्षस के खून की बूंद किसी सुरक्षा कवच की तरह है। तुम्हें यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। सुप्रीम निहारिका ने सिर हिलाया। वह बेहद सतर्क थी, क्योंकि 100 दुष्ट प्रजातियों में से एक स्वर्गीय दानव जानवर कब्र तक पहुँचने से पहले ही प्रकट हो चुका था। उस जगह के और अंदर जाने पर कितना खतरा होगा। सुप्रीम निहारिका ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ हिलाया। स्वर्गीय दानव राक्षस ने डर से उसकी तरफ देखा और फिर अजीब हरकतों से रणवीर पर अपने पंजे लहराए। जानवर को एक पल तक देखने के बाद रणवीर को कुछ एहसास हुआ। उसने पूछा, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम हमें कब्र तक ले जा सकते हो? स्वर्गीय दानव जानवर ने तुरंत सिर हिलाया। बुरा नहीं है, इससे हमें बहुत परेशानी से बचाया जा सकता है। सर्वोच्च निहारिका ने जानवर की तारीफ की। उसने रणवीर को घसीटा और स्वर्ग के दानव जानवर की पीठ पर उड़ गई। जानवर कुछ बार छटपटाया और कुछ चीखें निकाली, फिर तेजी से आगे की ओर भाग गया। कुछ क्षण बाद सुप्रीम निहारिका और रणवीर की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उस जगह के खतरे उनकी कल्पना से भी परे थे। उन्होंने भूमि पर अनगिनत खाइयों की खोज की जो एक दूसरे से गुंथी हुई थी, और लगभग हर खाई के तल पर एक या कई विशालकाय प्राणी मौजूद थे। कुछ गहरी नींद में थे, क्योंकि उन्हें खड्डों से आती खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ आपस में झगड़ रहे थे। जब भी उनके पंजे टकराते तो तेज हवा का झोंका आता। यहाँ तक कि स्वर्ग का दानव जानवर भी खड्डों में रहने वाले प्राणियों से थोड़ा कमजोर था। सौभाग्य से उन्होंने रणवीर और सुप्रीम निहारिका को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वे उनके अस्तित्व से अनजान हों। वह आदमी सही था। 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड की ये जगहें आमतौर पर डरावनी नहीं हैं। जिस किसी ने भी अभी तक दाव में महारत हासिल नहीं की है, उसकी ऐसी जगह पर मौत जरूर होगी। सुप्रीम निहारिका ने रणवीर के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह अतीत में लगभग सबसे शक्तिशाली अमर बन गई थी और उसके पास दाव की मास्टर बनने का भी मौका था। फिर भी एक छोटे से स्वर्ग अमर ने उसे ऐसी जगह पर ला खड़ा किया था जहां वह कभी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। धूपबत्ती जलने में जितना समय लगा, उससे लगभग आधा ही समय बचा था कि स्वर्ग का दानव एक अथाह चट्टान पर पहुंच गया। वह रुक गया और कुछ चीखें निकालीं। कब्र चट्टान के नीचे है, हमें खुद नीचे जाना होगा। रणवीर को मोटे तौर पर समझ आ गया कि जानवर क्या कहना चाह रहा था। उसने सुप्रीम निहारिका से नजरें मिलाईं। चट्टान से कूदने से पहले दोनों ने सिर हिलाया। जब वे तेजी से चट्टान से नीचे गिर रहे थे तो उनके कानों के पास से हवा गुजर रही थी। शुरू में उन्हें लगा कि नीचे पहुंचने में उन्हें बस कुछ सांसें ही लगेंगी, लेकिन चट्टान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा ऊंची थी। 1000 सांसें लेने के बाद आखिरकार उन्हें नीचे एक काली जमीन दिखाई दी। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और सुरक्षित जमीन पर उतर गए। उन्होंने तुरंत अपने आसपास का नज़ारा देखा। एक नज़र डालते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं।
वे उस समय एक ऐसी घोर अंधकार में धरती पर खड़े थे जिसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस हर तरफ प्राचीन कब्रें ही दिखाई दे रही थीं। कब्रें देखकर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे काली जंजीरों से बंधी हुई थीं, जिनसे 18 अलग अलग कब्रें बन गई थीं। लोचन के अनुसार यहाँ केवल एक विशाल मकबरा होना चाहिए जो राक्षस रक्त के मालिक का है। वहाँ क्यों है? रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अभी तक कोई जाल या संरचना नहीं देखी है। सुप्रीम निहारिका ने आसपास का जायजा लेने के लिए आंखों से एक तकनीक अपनाई। उसने एक दिशा में इशारा किया और अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। रणवीर, इन कब्रों में से हर एक में एक शिलाखंड है जिस पर कुछ लिखा है। रणवीर एक शिलाखंड के पास गया और प्राचीन शब्द जोर से पढ़े। मैं दुर्भाग्य से मर गया हूँ और यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ दफन हूँ। मैंने कुछ उत्तराधिकार छोड़े हैं। जो भाग्यशाली हैं वे उन पर दावा कर सकते हैं। मैं तो बस एक दुष्ट साधक हूँ, लिंकेश। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं जब वह बोली, लिंकेश। वह एक अधिकारी थे जो लगभग 10,000 साल पहले सफलतापूर्वक दाव के गुरु बने थे। वह तो पहले ही मर चुके हैं। उसने जल्दी से एक और कब्र के पत्थर पर नजर डाली और कुछ सोचने लगी। मैंने अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं छोड़ा। मेरा नाम वेन है। वह हर पत्थर को पढ़ने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे आश्चर्य से भर गईं। 18 कब्रें मास्टर दायरे के अधिकारियों की थीं। अकेले दाव के एक गुरु की कब्र ही संभवतः कई गुटों का ध्यान आकर्षित करेगी। यहाँ तक कि गुरु क्षेत्र के अधिकारी भी इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। और फिर भी उनमें से 18 यहाँ थे। यदि किसी को इस स्थान के बारे में पता हो तो दुर्जय गुटों को रास्ते में आने वाले जानवरों को खत्म करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है ताकि वे अंदर घुस सकें। रणवीर ने भी जल्दी से कब्रों को देखा। जब वह दूसरी आखिरी कब्र थी तो उसका राक्षसी दिल जोर से धड़क उठा। ये वही मकबरा होगा जिसका जिक्र लोचन कर रहा था। रणवीर की आंखों में अमर ज्वालाएं चमक उठीं। वह तेजी से आगे बढ़ा और कब्र के सामने रखे पत्थर की ओर देखने लगा। ये दूसरे पत्थरों से अलग था। बाकी पत्थरों से पता चलता था कि यह कब्र किसकी है, लेकिन इस पत्थर पर खून से सिर्फ 8 शब्द लिखे थे। मृतक प्रवेश कर सकते हैं, जीवित प्रवेश नहीं कर सकते। 8 शब्द कोई आभा नहीं छोड़ रहे थे। फिर भी रणवीर को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो, मानो 2 ठंडी आंखें उसे घूर रही हों, ये देखने के लिए कि क्या उसमें सचमुच अंदर जाने की हिम्मत है। रणवीर, ये जगह। सुप्रीम निहारिका ने रणवीर के पास आकर भौहें चढ़ाईं। जैसे ही रणवीर आगे बढ़ने ही वाला था, कब्र से अचानक एक उदासीन आवाज आई, बाहर जो 2 छोटे बच्चे हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ। समय बर्बाद मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। 3 अजीबोगरीब लोग। रणवीर और सुप्रीम निहारिका चौंक गए। पूर्व बहुत जल्दी शांत हो गया। लोचन ने उसे पहले ही बता दिया था कि कब्र में कोई जीवित है। उफ, ये लड़की बहुत सुंदर है और अभी तक कुंवारी है। जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का असली मतलब सिखाऊंगा। एक और आवाज सुनाई दी और बोलने वाला व्यक्ति भी अपनी लार निगलता हुआ प्रतीत हुआ। हुम्फ, साले कमीने, निकल जाना। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कमीना कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगा, वरना मैं ये पक्का कर दूंगा कि ये जिंदा ही न रहे। बस अंदर आ जाओ। पहले बोलने वाले व्यक्ति ने आगे कहा, ये शब्द सिर्फ लोगों को डराने के लिए हैं। ये अर्थहीन हैं। रणवीर के होंठ मुड़ गए। लोगों को डराने के लिए? क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह उन्हें इतनी आसानी से धोखा दे सकता है? सुप्रीम निहारिका की आंखें ठंडी हो गईं। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे छेड़ा था। मैं पहले अंदर जाऊंगा, तुम यहाँ बाहर मेरा इंतजार क्यों नहीं करते? रणवीर ने आवाज देकर पूछा। उसके शरीर में राक्षस का खून था। अगर अंदर कोई खतरा भी हो तो भी वह सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल नहीं, मैं भी अंदर जा रहा हूँ। मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि मुझे जिंदगी का असली मतलब कौन सिखाएगा। सुप्रीम निहारिका ने जानलेवा आवाज में गुर्राहट की। उसने रणवीर का हाथ पकड़ा और उसे कब्र में घसीट ले गई, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता। जब वे कब्र में दाखिल हुए तो उन्हें न तो कुछ विशेष महसूस हुआ और न ही कोई खतरा महसूस हुआ। हालांकि उनके सामने का दृश्य अब पहले जैसा ही था। सारी कब्रें गायब हो गई थीं, उनकी जगह एक पारदर्शी राक्षसी आभा ने ले ली थी, मानो वह क्रिस्टल से बनी हो। अवरोध के पीछे 3 साधारण दिखने वाले महल थे। महलों से हटकर कुछ ही दूरी पर 2 बूढ़े आदमी थे। एक के
बाल बिखरे हुए थे और वह सुप्रीम निहारिका को घूरता हुआ किसी विकृत व्यक्ति जैसा दिख रहा था। दूसरा खुरदुरे कपड़ों में जमीन पर लेटा हुआ शराब का एक घूंट पी रहा था। दूसरी ओर एक बिजुका था जो बैरियर के नीचे सिर्फ एक झांग लंबा था और उसकी चमक मंद थी। वह अपना सिर नीचे झुकाए एक टहनी से जमीन पर कुछ बना रहा था। रणवीर चौंक गया। जब लोचन ने उसे यहां आने से रोकने की कोशिश की तो उसने शुरू में सोचा था कि यह जगह बेहद खतरनाक और रहस्यों से भरी होगी। उसे ऐसा कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने जैसे भी देखा खतरे का कोई निशान नहीं था, बस उसे थोड़ा अजीब सा लगा। हा बच्चों, तुम में इतनी हिम्मत तो है कि यहाँ आ गए। चलो समय रहते साथ में कुछ समय बिताते हैं। लो थोड़ी वाइन पियो। शराब पी रहा बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा। लो लड़की, मैं तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ अनुभव कराऊंगा ताकि तुम आनंद में डूब जाओ। पतले फैले बालों वाले आदमी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मरना, सुप्रीम निहारिका ने ठंडे स्वर में कहा। सब कुछ अचानक अस्त व्यस्त हो गया जब एक अवर्णनीय अमर कृपाण नीचे की ओर वार करता हुआ आया। हे भगवान, ये लड़की इतनी हिंसक क्यों है? पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। उसी क्षण अवरोध के पीछे स्थित 3 महलों से एक शानदार शक्ति फूट पड़ी और उसने कृपाण के इरादे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम रणवीर और सुप्रीम निहारिका चौंक गए। उफ, मैं तो लगभग भूल ही गया था, यहाँ हिंसा की इजाज़त नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। हा। बूढ़ा आदमी जोर से हंस पड़ा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर दयनीय भाव आ गया। कितनी अफसोस की बात है, एक खूबसूरत औरत जिसका स्वभाव बहुत खराब है, निश्चित रूप से मेरी तरह की नहीं। शराब पी रहे बूढ़े ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? लो बच्चों, चलो। बिजुका, जो उनके आने के बाद से चुप था, अचानक खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, बस क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ हिंसा का प्रयोग केवल अवरोध को मजबूत करेगा? दोनों बूढ़े व्यक्ति तुरंत चुप हो गए और अपना सिर नीचे झुका लिया। बिजुका ने अपना चित्र बनाना जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे करने से पहले रणवीर और सुप्रीम निहारिका की ओर देखा। शराब पी रहे बूढ़े ने जोश में आकर कहा, हमने तुम्हें यहाँ जानबूझकर नहीं फंसाया। बस इतना है कि हम यहाँ इतने दिनों से फंसे रहने के बाद बहुत ऊब गए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही यहाँ से निकल जाओगे। रणवीर हैरान थी, हम जा नहीं सकते। जब हम अंदर आए तो हमें जाने से कोई नहीं रोक रहा था। पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े ने उपहास किया, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? तो फिर जाकर कोशिश करो, मास्टर दायरे में भी कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने तुरंत एक दूसरे को देखा। हो सकता है कि वह व्यक्ति सही हो कि मास्टर दायरे में रहने वाला व्यक्ति भी वहां से निकलने के लिए संघर्ष करेगा, लेकिन ये बात उस पर लागू नहीं होती। आखिरकार उसके शरीर में राक्षस का खून था। मैं इस पर प्रयास करूंगी, रणवीर ने गहरी आवाज में कहा। अगर वह यहाँ फंस गया तो परेशानी होगी। अरे, तुम सच में इसे आजमाने जा रहे हो? तुम तो बस एक साधारण स्वर्गीय अमर हो, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। हम जिस दुनिया में रहते हैं, पतले फैले बालों वाला बूढ़ा आदमी चिल्लाया। हन्फ, बच्चे, तुम्हें हमारे जैसे बूढ़े लोगों की सलाह न सुनने का पछतावा होगा। शराब पी रहे बूढ़े व्यक्ति ने जब रणवीर को बाहर की ओर जाते देखा तो तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, तुरंत रुक जाओ, वरना तुम्हारी साधना। वह अचानक अपनी बात के बीच में ही आंखें चौड़ी करके ठिठक गया। उस विकृत बूढ़े की भी यही प्रतिक्रिया थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रणवीर कब्र से बाहर निकल आया था। आप? बिजुका का चेहरा अविश्वास से भर गया। उन्होंने उस स्थान से निकलने के लिए कई तरीके आजमाए थे, जिसमें अपना जीवनकाल और दाव क्रिस्टल जलाना भी शामिल था। हालांकि कोई भी तरीका काम नहीं आया। हालांकि स्वर्ग के अमर देवता ने, जो उनकी नज़र में एक चींटी के समान भी तुच्छ था, ये काम किया था। हे भगवान, तुमने ये कैसे किया? शराब पी रहे बूढ़े आदमी ने तुरंत उत्साहित भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम उस समय क्या कह रहे थे? सुप्रीम निहारिका ने उदासीनता से कहा। मैं क्या कह रहा था? कुछ नहीं। पतले बिखरे बालों वाले उस बूढ़े आदमी का चेहरा भावशून्य था। वह उत्साह में बोल पड़ा, बेटे, तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे भाई हो, जिसे मैंने बरसों से नहीं देखा। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने अपने होंठ मरोड़ लिए। यह आदमी तो हद से ज्यादा बेशर्म था। बिजुका तुरंत रणवीर के पास दौड़ा और उसकी आंखों में देखा, जैसे कि वह कोई दूसरी दुनिया का प्राणी हो। कैसे? तुमने ये कैसे किया?
पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े ने उपहास किया, हम पूछने की क्या जरूरत रखते हैं? हम तो अपने भाई को ही यहाँ से बाहर ले जाने देंगे। शराब पी रहे बूढ़े ने चोंच मारते हुए चूजे की तरह सिर हिलाया, बिल्कुल सही। हमारा भाई इंसानों के बीच अजगर जैसा है। वह भविष्य का सबसे ताकतवर गुरु बनेगा। वह हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। खतरे की भूमि, खजाने की भूमि। रणवीर बिल्कुल अवाक रह गया। उसने कहा, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे राक्षसी रक्त की एक बूंद मिल गई है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल पाऊंगा। रणवीर और सुप्रीम निहारिका को तुरंत पता चल गया कि सजा के बाद किसी व्यक्ति के रवैये में कितना नाटकीय परिवर्तन हो सकता है। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी और शराब पी रहा बूढ़ा आदमी तुरंत निराश हो गए। उनकी आंखें तिरस्कार से चमक उठीं और उनके चेहरे के भाव धुंधले पड़ गए। उनका पुराना दोस्ताना रवैया खत्म हो गया। अंततः वह केवल प्रदर्शन के लिए ही अच्छा है। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी असहाय होकर आहें भरने लगा। वह इस जगह पर एक पल भी ज्यादा नहीं बिताना चाहता था। न सिर्फ उसे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि जितनी देर वह वहां रुकता उतना ही उस पर इस जगह का असर बढ़ता जाता, जिससे उसकी साधना लगातार कम होती जाती। क्या आपने कहा कि आपने राक्षस के खून की एक बूंद को शुद्ध किया है? बिजुका जल्दी से रणवीर के पास गया और उसे गौर से देखा। उसने सिर हिलाकर कहा, वाकई यह एक बहुत ही प्राचीन राक्षसी इरादा है, बिल्कुल इसी जगह जैसा। बच्चे, क्या तुम मुझे एक संरचना बनाने में मदद कर सकते हो? तुम्हारे राक्षसी इरादे से मेरे पास अवरोध तोड़ने का एक बड़ा मौका होगा। बिजुका ने कहा, चिंता मत करो, अगर तुम मदद करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अच्छी रकम लौटाने का वादा करता हूँ। पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े और शराब पी रहे बूढ़े की आंखें चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रणवीर अब भी काम की चीज होगी। रणवीर के जवाब देने से पहले सुप्रीम निहारिका ने शांति से कहा, बाधा तोड़ो। क्या तुम बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम बाधा क्यों तोड़ोगे? बिजुका ने उसकी तरफ देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो हमारी क्षमता के अनुसार हम जबरदस्ती बाहर नहीं निकल सकते। हमारी एकमात्र उम्मीद यह है कि हम अवरोध तोड़कर देखें कि अंदर कोई और रास्ता है या नहीं। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि बिजुका उनसे झूठ बोल रहा है। उससे मदद मांगना ठीक है, लेकिन तुम्हें इस जगह के बारे में जो कुछ भी पता है वह हमें बताना होगा। तुम हमें 5 अमर आशीर्वाद संसाधन भी दोगे और तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पहले तुम्हें एक अमर दानव की शपथ लेनी होगी। सुप्रीम निहारिका मुस्कुराईं। उनकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। वे 2 अजीब आदमी और बिजुका जरूर 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र के साधना स्तर को पार कर गए होंगे। वे शायद दाव के स्वामी भी होंगे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ वह उनका फायदा उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, खासकर ये देखते हुए कि वे उसे किस तरह से चिढ़ाने की कोशिश करते थे। क्या 5 अमर आशीर्वाद संसाधन? तुम जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेते? पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, बच्चों, हमारी फायदा उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? सुप्रीम निहारिका को जरा भी परवाह नहीं थी। वह खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मानने को तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा सा भौचक्का हो गया। दूसरे बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े कमीने, तुम्हें क्या पता? चिंता मत करो, ये 5 अमर आशीर्वाद संसाधन हैं। हम अभी शपथ लेते हैं। सजा के तुरंत बाद बूढ़े व्यक्ति ने शपथ ली। हम इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये 10 अमर लोगों में से एक की कब्र है। शराब पी रहे बूढ़े ने 10 अमरों का जिक्र करते हुए जानबूझकर जोर दिया। वह रणवीर और सुप्रीम निहारिका के चेहरे पर आश्चर्य देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन वे फिर भी शांत रहे। ऐसा लगता है कि ये दोनों बच्चे भी साधारण नहीं हैं। बूढ़े आदमी के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने आगे कहा, जो कब्रें तुमने बाहर देखीं, वे सब इसी कब्र के चारों ओर बनी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई इस कब्र पर हमला करने की कोशिश करेगा तो बाकी कब्रें भी जानलेवा बन जाएंगी। रणवीर और सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। मास्टर लोक के विशेषज्ञों की 17 कब्रों से बनी एक विशाल संरचना। ये कितनी शक्तिशाली होगी? इसके अलावा, जहां तक हमें पता है, अमर का शरीर अभी नष्ट नहीं हुआ है। वह उन महलों के अंदर है।
शव का जिक्र होते ही बूढ़ों और बिजुका की आंखें चमक उठीं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के अलावा वे अवरोध तोड़कर शव को बाहर निकालने की भी योजना बना रहे थे। 10 अमर प्राणियों में शीर्ष पर स्थित 4 प्राणियों का पहले से ही उच्च साधना स्तरों पर एक स्थान था, जबकि अन्य 6 प्राणियों को मास्टर लोक के साधकों में अपराजय बताया गया था। यदि उन्हें अपना कोई भी शरीर मिल जाए तो उसके लाभ अकल्पनीय होंगे। ओह, रणवीर ने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ीं। वे दोनों बूढ़े और बिजुका घुसपैठिए थे। वे वो व्यक्ति नहीं थे जिनका सुलोचना जिक्र कर रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि बूढ़ा आदमी जिस अमर की बात कर रहा था वह मरा नहीं था। ये पूरी संभावना थी कि वह व्यक्ति अभी भी जीवित हो। शायद अमरदेव अभी भी उन्हें देख रहे थे। यह विचार आते ही रणवीर को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। यदि अमर अभी भी जीवित है और उसका उसके पिछले जीवन से कुछ संबंध है, तो वह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? छोड़ो, अब मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो पहले इस बाधा को दूर करते हैं। रणवीर ने सिर हिलाया। वह बिजुका के पास गया और मुट्ठियां भींचते हुए बोला, वरिष्ठ, मैं क्या मदद करूं? बिजुका ने अपने द्वारा बनाए गए पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैं तुम्हें संकेत दूं तो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके राक्षसी इरादे को उन पर निर्देशित करना। उसने शाखा उठाई और पैटर्न बनाना जारी रखा। पतले फैले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, वैसे अगर बच्चे ने पहले से ही राक्षस रक्त की बूंद को परिष्कृत किया है तो क्या वह तुरंत बाधा को पार नहीं कर पाएगा? बिजुका ने बिना सिर घुमाए तिरस्कारपूर्वक कहा, भले ही उसने जो राक्षसी रक्त शुद्ध किया है वह इस मकबरे के अमर देवता का ही क्यों न हो, फिर भी वह इसके अंदर नहीं जा पाएगा। यह अवरोध बाहर से आने वाली हर चीज को रोकने के लिए है। रणवीर इससे पूरी तरह सहमत थे। बाधा पार करना और कब्र के अंदर बाहर जाना दो अलग अलग बातें थीं। ठीक है, अगर बच्चा पहले अंदर जाने में सक्षम हो जाता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी बुदबुदाया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही राक्षसी अवरोध ने अचानक असामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी सतह लहर की तरह लहराने लगी। बिजुका और बूढ़े लोगों ने तुरंत कठोर भाव धारण कर लिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि उस अवरोधक की शक्ति कितनी असाधारण थी। अगर वह उन पर हमला करने की कोशिश करता तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। एक क्षण बाद प्रकाश की किरणें अवरोध से बाहर निकलीं और रणवीर पर पड़ीं। निहारिका का दूसरा पहलू। यह रणवीर चौंक गया, लेकिन उसने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया। क्या तीनों महलों में बैठे अमर देवता ने जानबूझकर उसे अंदर आने दिया था? जैसे ही यह विचार रणवीर के दिमाग में आया, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। जैसा कि उसने सोचा था, जब उसने बाधा का सामना किया तो वह थोड़ी सी भी प्रतिरोध महसूस किए बिना इसे पार करने में सक्षम था। बकवास। इस बार गाली देने वाले दो बूढ़े व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बिजुका था, जो अपेक्षाकृत शांत और संयमित था। उसने अपना सारा समय अवरोध के रहस्यों को जानने में बिताया था, इसलिए वह इसकी शक्ति से अच्छी तरह परिचित था। रणवीर ने इसमें प्रवेश कैसे किया? वह इतनी आसानी से बैरियर में कैसे प्रवेश कर पाया? उफ, जैसी कि मेरे पति से उम्मीद थी। सुप्रीम निहारिका के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसे यकीन नहीं था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन जब भी रणवीर कुछ अविश्वसनीय करता तो उसे बहुत गर्व होता। जब रणवीर पर हमला होता और उसे अपमानित किया जाता तो वह बहुत क्रोधित हो जाती। हालांकि जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, एक अजीब सा दृश्य हुआ। वैसी ही गड़गड़ाहट तब हुई जब बैरियर से प्रकाश की किरणें उस पर पड़ने लगीं। सुप्रीम निहारिका चौंक गईं। उन्होंने न तो दानव रक्त को परिष्कृत किया था, न ही उनका पिछला जीवन रणवीर जैसा प्रभावशाली था। फिर भी उन्हें यह विशेष सम्मान क्यों दिया जा रहा था? ये हो सकता है। उसके मन में यह विचार आया, जिससे वह बहुत खुश हुई। वह खुशी से खिलखिला उठी और बैरियर पार करके रणवीर के पास पहुंच गई। बकवास, मुझे चो दो। बिजुका और दोनों बूढ़े एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रणवीर को दिया गया विशेष उपचार अभी भी उचित था, क्योंकि उसने राक्षस रक्त की एक बूंद को परिष्कृत किया था, लेकिन सुप्रीम निहारिका इसके अंदर भी जाने में सक्षम क्यों था? हाँ, अब मैं समझ गया। बाधा के साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए अब कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक जोर से हंस पड़ा। वह रोशनी की किरण में बदल गया और आगे की ओर उड़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक जोरदार टक्कर हुई और फिर दर्द से कराह उठी।
पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी ऐसे झुलस गया मानो उस पर हजारों बिजली गिर गई हो। वह बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। क्या बात है, यह शापित बाधा, मुझे मत बताओ कि यह भी एक विकृत व्यक्ति है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक तरजीह देता है। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी असहाय होकर कोस रहा था। वह हजारों सालों से 9 स्वर्गों के अमर लोक में विचरण कर रहा था। क्या उसने कभी अपनी दबंगई से किसी को निराश किया था? लेकिन अब इस जगह पर उसने खुद को कई बार शर्मिंदा किया था। जोकर बनना बंद करो, शराब पी रहे बूढ़े ने दूसरे बूढ़े के सिर पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर उसने रणवीर और सुप्रीम निहारिका की तरफ चापलूसी भरी नजरों से देखा। भाई, साथ काम करने का हमारा समझौता कैसा रहेगा? क्या ये बहुत अच्छा और आरामदायक नहीं है? हालांकि हमारी मुलाकात अभी ज्यादा समय पहले ही नहीं हुई है, फिर भी मैंने तुम्हें सचमुच अपना भाई मान लिया है। क्या कहावत है, ठीक है, पहली नज़र में जान पहचान, पहली नज़र में जान पहचान। बूढ़े की बकवास सुनते हुए रणवीर के होंठ मुड़ गए। उसने जल्दी से टोकते हुए कहा, जरा एक्स्ट्रा वाला हिस्सा छोड़ दो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तो फिर मैं और नहीं रुकूंगा, क्या तुम हमें इस बाधा को हटाने का कोई रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हो? बिजुका ने अपने विचार समेटे और अचानक बोल पड़ा, महलों के अंदर कुछ तो जरूर है जो इस अवरोध को सहारा दे रहा है। उसे ढूंढो और नष्ट कर दो, अवरोध गायब हो जाएगा। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने एक दूसरे को देखा। निहारिका मुस्कुराया और बोला, जरूर। दोनों बूढ़ों का दिल धड़क उठा। हालांकि उन्होंने जल्द ही सुप्रीम निहारिका को ये कहते सुना, 20 और अमर आशीर्वाद संसाधन पर्याप्त होंगे। दोनों बूढ़ों और बिजुका के दिल कांप उठे। 20 से अधिक अमर आशीर्वाद संसाधन? क्या पहले वाले संसाधनों के साथ मिलकर यह 25 अमर आशीर्वाद संसाधन नहीं होंगे? क्या यह महिला अपने लालच के कारण पागल हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास भी इतने अमर आशीर्वाद संसाधन नहीं हैं। बिजुका ने असहाय भाव से कहा, हम ज्यादा से ज्यादा 15 अमर आशीर्वाद संसाधन ही दे सकते हैं। हमारे पास 10 प्राचीन दाव कलाकृतियां भी हैं, आपको क्या लगता है? प्रस्ताव सुनते ही रणवीर खांसने लगी। वह अच्छी तरह से जानते थे कि अमर आशीर्वाद संसाधन को पाना कितना कठिन था, लेकिन वे केवल एक बाधा को दूर करके उनमें से बहुत सारे अर्जित करने में सक्षम थे। सुप्रीम निहारिका ने भौहें चढ़ाईं। उसने कहा, बस इतना ही काफी नहीं है, तुम तीनों हम पर एक एहसान क्यों नहीं करते? बिजुका और दोनों बूढ़ों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पहले वाले ने सख्ती से कहा, यह मुमकिन नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा एक बार तुम्हारी मदद करने की अपनी इच्छा का बस एक संकेत ही दे सकते हैं। सुप्रीम निहारिका ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह अपना मन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे लगता है यह मुश्किल से पर्याप्त है। तीनों साधकों के अलावा रणवीर भी चकित था। उसने पहली बार देखा था कि सुप्रीम निहारिका मौका मिलने पर लोगों का भरपूर फायदा उठाती है। आओ अंदर देखें। सुप्रीम निहारिका ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। रणवीर ने तुरंत अपना ध्यान तीनों महलों पर केंद्रित कर दिया। जब तीनों महल एक दूसरे से अलग थे तो उसे वे साधारण लग रहे थे। हालांकि जब उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि शांत दिखने के बावजूद उनमें से एक धुंधली आभा निकल रही थी। यहाँ तक कि 9 स्वर्ग सर्वोच्च भी उनकी उपस्थिति से कमतर थे। मेरे पीछे रहो, रणवीर ने कहा। वह बाईं ओर स्थित महल की ओर चला, लेकिन 10 कदम भी नहीं चल पाने के कारण उसने उत्सुकता से अपने पैर की ओर देखा। कहीं से एक गहरा लाल पत्थर प्रकट हुआ था। उस पर अनियमित आकृतियां थीं, लेकिन उससे कोई आभा नहीं निकल रही थी। ये पत्थर? सुप्रीम निहारिका हैरान रह गया। बकवास, शराब पी रहे बूढ़े ने आंखें चौड़ी करके कहा, क्या ये स्वर्गीय क्रोध संहारक संरचना की डिस्क नहीं है? ये सक्रिय क्यों नहीं है? क्या यह अभी प्रारंभिक अवस्था में है? दूसरा बूढ़ा आदमी और बिजुका भी अचंभित रह गए। स्वर्ग क्रोध संहारक संरचना कोई विशेष रूप से भयानक संरचना नहीं थी। हालांकि अगर यह सक्रिय होती तो ये किसी भी घुसपैठ करने वाले 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को कम से कम एक दिन के लिए आसानी से रोक सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी भी प्रारंभिक चरण में था। सरल शब्दों में कहें तो किसी ने इसे जाली बनाया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। प्रारंभिक चरण, वह क्या है? रणवीर के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। ये तो कमाल की बात है। पति, सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम अपना गुफानुमा घर बनाने की सोच रहे हो तो उसे वहीं रख सकते हो और वहीं स्थापित कर सकते हो।
रणवीर का दिल धड़क उठा। क्या उसके पास एक लावारिस धन्य अमर भूमि नहीं थी? ये बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी शक्ति अभी भी बहुत कम है। बेहतर होगा कि यह थोड़ा और मजबूत हो। रणवीर ने डिस्क को एक तरफ रख दिया और बुदबुदाया। इसी बीच सुप्रीम निहारिका दूसरी तरफ देखते हुए फिर से सदमे में चिल्लाया। हर जगह खतरा। 10 झांक से अधिक ऊंची और 3 झांक चौड़ी एक राक्षस बाघ की रंगीन पत्थर की मूर्ति कहीं से दूसरी ओर प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह रणवीर और सुप्रीम निहारिका को घृणा से देख रहा हो, मानो वह जीवित हो। बकवास। शराब पी रहा बूढ़ा आदमी गाली देते हुए बोला, 9 रंगों वाले किलिंग टाइगर फॉर्मेशन की डिस्क। ये भी शुरुआती चरण में है। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठी जब उन्होंने ये शब्द सुने। उन्होंने कहा, रणवीर, जल्दी से इसे संभालो। 9 रंगों वाला किलिंग टाइगर फॉर्मेशन इतना शक्तिशाली है कि नए 9 स्वर्ग सुप्रीम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। रणवीर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत डिस्क ले ली। उन्होंने और सुप्रीम निहारिका ने जल्द ही कुछ झांक दूर हवा में तैरते हुए एक प्राचीन पंखे की खोज की, जिस पर किसी प्रकार का सफ़ेद जैड उकेरा गया था। धिक्कार है, ये घातक पवन संरचना शुरुआती चरण में भी कैसी है? दोनों बूढ़े आदमी और बिजुका अपनी दुर्जय स्थिति के बावजूद गालियां देते रहे। हर बार जब रणवीर और सुप्रीम निहारिका 3 महलों की ओर कुछ कदम बढ़ाते, तो कहीं से 1 या 2 प्राचीन घातक संरचनाएं प्रकट हो जातीं। इसके अलावा जैसे जैसे दोनों और गहराई में गए, उनकी संरचनाएं और भी मजबूत होती गईं। उनमें से 2 तो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शिखर को भी फंसाकर मार सकते थे। सामान्यतः इतनी घातक संरचनाओं वाली जगह को खतरे की एक बड़ी भूमि माना जाता है, जहां हम लोग लापरवाही से प्रवेश करने का साहस नहीं करेंगे। लेकिन अब ये खजाने की भूमि में बदल गया है। रणवीर और सुप्रीम निहारिका तीनों महलों से लगभग 100 झांक की दूरी पर थे। वे पहले बाईं ओर वाले महल में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। अचानक एक लहर के बाद हवा में हथेली के आकार का एक चमकता हुआ लाल बिल्ला दिखाई दिया। एक और घातक संरचना की डिस्क। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, वरिष्ठों, इस बैच का क्या हुआ? रास्ते में उसने 36 फॉर्मेशन डिस्क पर दावा किया था। सुप्रीम निहारिका उनमें से केवल 10 को ही पहचान पाया, इसलिए उसे बाकी डिस्क के बारे में बूढ़ों से पूछना पड़ा। आह बच्चे, आपने पहले ही उनमें से बहुत सारे ले लिए हैं, आप उनमें से और अधिक लेने की जहमत क्यों उठाएंगे? वे केवल 9 हेवंस सुप्रीम्स के खिलाफ अच्छे हैं, उनमें से अधिक होने से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े ने आंखें घुमाईं, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसकी नज़र बैच पर पड़ गई। उसका शरीर एकदम से तनावग्रस्त हो गया, मानो बिजली गिर गई हो। दूसरे बूढ़े आदमी और बिजुका ने भी भारी सांस लेना शुरू कर दिया। एफके 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 एफके। पतले फैले बालों वाला बूढ़ा आदमी कुछ देर तक कोसता रहा, फिर अविश्वास में बोला, क्या ये 7 महान आदिम संरचनाओं में से एक है? सर्वोच्च निहारिका ने भी अनुमान लगाया कि वह क्या है। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी और उसने पूछा, ये 7 महान आदिम संरचनाएं क्या हैं? क्या ये ऐसी संरचनाएं हैं जो दाओ के गुरुओं के सामने टिक सकती हैं? पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने विचारों को समेटते हुए गहरी सांस ली। उसने कहा, ये सही है, दुनिया में 1000 से भी कम ऐसी संरचनाएं हैं जो मास्टर लोक में किसी साधक के विरुद्ध प्रभावी हैं। ये संरचना उनमें से एक है और इसका दर्जा भी बहुत ऊंचा है। सुप्रीम निहारिका के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने कहा, लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर रणवीर का बैच पकड़ लिया। नहीं, बूढ़े आदमी के चेहरे पर जबरदस्त बदलाव आया। बिजुका ने सख्त नज़र से चेतावनी दी, इस स्तर की संरचना में महान दाव की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। भले ही यह शुरुआती चरण में ही क्यों न हो, इसे परिष्कृत करने वाले व्यक्ति के अलावा यह इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देगा। सुप्रीम निहारिका ने उलझन भरी नज़र से देखा, लेकिन रणवीर ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पतले फैले बालों वाला बूढ़ा आदमी सच कह रहा था या नहीं। उन्होंने अभी भी काफ़ी फॉर्मेशन डिस्क का दावा किया था। मास्टर दायरे से संबंधित शक्तिशाली कलाकृतियों पर अपना हाथ रखने के लिए बहुत लालची होना मूर्खता थी। ठीक है, चलो महल के अंदर चलते हैं, सुप्रीम निहारिका ने धीरे से कहा, मानो उसकी आंखों की चमक किसी का भी दिल पिघला सकती हो। रणवीर का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं और आगे बढ़ गया। इसके बाद 100 झांक की दूरी पर 13 संरचना डिस्क दिखाई दी,
जिनमें से प्रत्येक मास्टर दायरे में एक प्राधिकरण को लेने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। राक्षसी अवरोध के पीछे फंसे बूढ़े और बिजू का मुंह में लार भर रहे थे। उन्हें बस आगे बढ़कर संरचना चक्रों पर कब्जा करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। यदि वे फॉर्मेशन डिस्क पर दावा कर सकें और उन्हें अपने क्षेत्र में स्थापित कर सकें, तो उन्हें अपने दुश्मन द्वारा घात लगाए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे, महल में घुसने से पहले तुम्हें कुछ हाथ की मुहरें लगानी चाहिए। इस तरह हम महल के अंदर क्या है ये भी देख पाएंगे। शराब पी रहे बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा, अगर आप महल के अंदर की चीजों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम आपकी उन्हें पहचानने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने थोड़ा रुकने के बाद कहा, इसके अलावा अगर कब्र वास्तव में किसी अमर व्यक्ति की है तो उसके अंदर की चीजें निश्चित रूप से ऐसी नहीं हैं जिन्हें आप दोनों अभी समझ सकते हैं। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। अमर की कब्र का उसके पिछले जीवन से कुछ लेना देना था। वह उसे दूसरों को दिखाने से हिचकिचा रहा था। हालांकि दोबारा सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अगर रहस्यमय अमर अभी भी जिंदा होता तो उसे सब कुछ पता होता। बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क टूट सकता था अगर वे उससे टकरा जाते। बूढ़े व्यक्ति ने रणवीर को कुछ निर्देश दिए। जैसे ही वह बाईं ओर स्थित महल के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा, रणवीर ने जल्दी से कुछ हाथ की मुहरें लगाईं। तीनों महलों के प्रवेश द्वार हल्के सुनहरे रंग के थे, लेकिन हर प्रवेश द्वार पर बिल्कुल अलग अलग आकृतियां थीं। उसके सामने वाले द्वार पर गहरी, शैतानी आंखों का एक जोड़ा था। रणवीर के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। एक चीख के बाद उसमें से शुद्ध अमर इरादे की झलकें फूट पड़ीं। रणवीर और सुप्रीम निहारिका चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों की तकनीक चालू की और अंदर देखा। एक नज़र देखने के बाद वे दंग रह गए। विशाल हॉल खाली था, दीवारों, जमीन और छत पर उकेरे गए कुछ पुराने चित्रों के अलावा। चित्रों में इंसानों, जानवरों और राक्षसों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया था। ये चित्र लोगों को मस्ती करते हुए भी दर्शा रहे थे। हालांकि ज्यादातर चित्र घिस चुके थे, जिससे ये बताना मुश्किल हो रहा था कि वे क्या दर्शा रहे थे। बस कुछ ही चित्र अभी भी दिखाई दे रहे थे। महल के अंदर कुछ भी क्यों नहीं है। डूम, जो कुछ समय से चुप थे, उन्हें अंततः अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिला। तुम जैसे छोटे जानवर को क्या पता है। शराब पी रहे बूढ़े की आवाज़ उनके कानों में और हॉल के अंदर गूंज उठी। उसने कठोर स्वर में कहा, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन 10 अमरों के काल में एक बार एक महायुद्ध हुआ था। एक ऐसा युद्ध जिसने प्राथमिक उच्च लोक और द्वितीयक निम्न लोक दोनों को लगभग विनाश की ओर धकेल दिया था। यहाँ दिखाए गए चित्र युद्ध से संबंधित हो सकते हैं। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। प्राथमिक ऊपरी क्षेत्र और द्वितीयक निचले क्षेत्र में विनाश लाया। क्या इससे संपूर्ण विश्व नष्ट नहीं हो जाएगा? ये सोचकर आश्चर्य होता है कि इतना भयानक युद्ध हुआ था। इसमें शामिल लोग कितने शक्तिशाली रहे होंगे। सचमुच, मैंने ऐसी भयानक लड़ाई के बारे में पहले क्यों नहीं सुना। डूम के चेहरे पर उलझन थी। वह हजारों सालों से 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में था। अगर तुम्हें पता हो तो अजीब होगा। युद्ध के लगभग हर निशान को युद्ध के बाद मिटा दिया गया था। सिर्फ एक किताब में ही इसका पूरा रिकॉर्ड है। दूसरे रिकॉर्ड में इसके कुछ ही हिस्से बचे हैं। शराब पी रहे बूढ़े ने तिरस्कार से कहा। वह सही कह रहे हैं। सुप्रीम निहारिका ने सिर हिलाया। धूसर वस्त्रधारी साधक ने उसकी जान बचाने के बाद उसे कुछ राज भी बताए, और उनमें से एक था युद्ध। युद्ध क्यों हुआ, कैसे खत्म हुआ और इसमें कौन शामिल था, इस बारे में उस आदमी ने कभी कुछ नहीं बताया। लड़की, तुम्हें इसके बारे में पता है? ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी असाधारण चीज का सामना किया है। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही उसने सख्त रुख अपना लिया। भले ही ये चित्र युद्ध के कुछ ही हिस्सों को दर्शाते हैं, फिर भी ये बेहद कीमती हैं। बच्चे, अभी मत जाओ, इन्हें सब याद करने की कोशिश करो। रणवीर ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी का गुस्सा भड़काने के बजाय उसने चित्रों का बारीकी से निरीक्षण किया। वह ऐसे भयानक युद्ध को दर्शाने वाले चित्रों को देखकर काफी आश्चर्यचकित थे। हालांकि रणवीर ने स्वामीहीन स्वर पैटर्न के ऊपर टिमटिमाते शब्दों की कुछ पंक्तियों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे कुछ बता रहे हों। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसी कारणवश चित्रों से कोई आभा नहीं निकल रही थी, न ही उनमें कोई शक्ति थी, फिर भी उनका निरीक्षण करने में बहुत समय लग रहा था। धूपबत्ती जलाने के आधे समय बाद रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने अपने विचार समेटे और महल छोड़ दिया।
वे बीच वाले महल की ओर बढ़े। आमतौर पर बीच वाला महल तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। यह आमतौर पर हर मकबरे का मुख्य मकबरा होता था। रणवीर ने अवचेतन रूप से एक कठोर भाव धारण कर लिया। दरवाज़ा खोलने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें लीं। हालांकि जैसे ही उसने धक्का देना शुरू किया, वह दंग रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्गिक पर्वत को धकेल रहा हो। वो चाहे जितना भी जोर लगा रहा हो, दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। रणवीर ने कुछ और बार प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही रहा, भले ही उसने अपनी सारी अमर शक्ति का उपयोग कर लिया। मुझे कोशिश करने दो, सुप्रीम निहारिका ने कहा। जैसे ही उसने आगे धक्का दिया, उसने अपने शरीर में शानदार शक्ति का संचार किया। फिर भी विशाल हल्के सुनहरे दरवाजे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यहाँ तक कि थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई। यह रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने भौहें चढ़ाईं। इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों बूढ़े आदमी और बिजुका पूरी तरह से भ्रमित थे। रणवीर ने जिस राक्षसी रक्त को शुद्ध किया था, उसने उसके लिए राक्षसी अवरोध भी खोल दिया। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह उस अमर देवता से संबंधित नहीं था जिसकी वह कब्र थी। लेकिन वे दरवाज़ा क्यों नहीं खोल सके? शायद अमर मुझसे मिलना नहीं चाहता। रणवीर के मन में एक विचार आया। हालांकि अगर उस आदमी ने उसे राक्षस का खून दिया था और उसे यहाँ फुसलाया था, तो वह अब भी उससे क्यों नहीं मिला? कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो तीसरे महल को देखने चलें। रणवीर ने अपने विचार स्पष्ट करने के लिए सिर हिलाया। वह दूसरी तरफ चला गया। कुछ क्षण बाद दोनों तीसरे महल के सामने खड़े थे। रणवीर ने अपने शरीर में अमर शक्ति को मुक्त किया और दरवाज़ा धक्का दिया। इस बार उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। एक जानी पहचानी सी चरमराहट के साथ दरवाज़ा धीरे से खुल गया। दोनों बूढ़ों और बिजुका ने राहत भरी सांस ली। यदि तीसरे महल का दरवाज़ा भी नहीं खुला तो वे बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने महल में प्रवेश करते ही अपना ध्यान केंद्रित किया। पहले महल के विपरीत ये जगह घोर अंधकार में थी। उनकी दृष्टि भी अधिकतम 10 झांक दूर तक ही पहुंच पा रही थी। ध्यान से दोनों बूढ़े व्यक्ति अपनी सलाह देने से खुद को रोक नहीं सके। यदि तीसरा महल मुख्य मकबरा निकला तो उसे कुछ घातक जालों से सुरक्षित किया जाएगा। यह सुप्रीम निहारिका अचानक रुक गए। रणवीर ने भी अपनी दाहिनी ओर एक क्रिस्टलीय ताबूत देखकर अपना सिर घुमाया। उन्हें बर्फ जैसे सफ़ेद बालों और सौम्य चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने एक लंबा चोगा पहना हुआ था, जिसके पारदर्शी ढक्कन के अंदर ड्रैगन की पंक्तियां बनी हुई थीं। क्या यह अमर हो सकता है? दोनों बूढ़े आदमी और बिजुका चौंक गए। डटे रहो। बिजुका को तुरंत होश आया। उसने कहा, ये बूढ़े वेंजियान का शव है। मैं कभी उस तलवार महल में रहता था जिसे उसके वंशजों ने बनवाया था। मैंने वहां उसके चित्र देखे थे। ये बिल्कुल शव जैसा ही है। वेंजियान। रणवीर और सुप्रीम निहारिका को तुरंत बाहर की अन्य कब्रों की याद आ गई। इनमें से एक कब्र मास्टर दायरे के एक अधिकारी की थी जिसका नाम वेंजियान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी को वास्तव में इतने सरल तरीके से यहाँ दफनाया गया होगा। यहाँ एक और है। सुप्रीम निहारिका आगे बढ़ती रहीं। उनकी दृष्टि थोड़ी साफ हुई। उन्होंने जल्द ही दूसरा क्रिस्टलीय ताबूत देखा, लेकिन तुरंत बोल पड़ी, नहीं, उनमें से 9 हैं। रणवीर का दिल कांप उठा। वह तुरंत आगे बढ़ा। उसने देखा कि अलग अलग ऊंचाई के 9 क्रिस्टलीय ताबूत उस जगह पर सीधे खड़े थे और हर एक के अंदर एक लाश पड़ी थी। वहां बूढ़े आदमी और जवान औरतें थीं, जिनके चेहरे पर या तो सौम्य, जानलेवा भाव थे या फिर क्रोध। रणवीर के कंधे झुक गए क्योंकि उन्हें भारी दबाव महसूस हुआ। हालांकि ये लोग पहले ही गिर चुके थे और क्रिस्टलीय ताबूतों से बंद कर दिए गए थे, फिर भी दरार में उनकी उपस्थिति अभी भी अत्यंत भयावह थी। बकवास। दोनों बूढ़े आदमी और बिजुका आश्चर्य से बोले, क्या वहां सभी लोगों की लाशें यहां दफनाई गई थीं? जब उन्होंने कुछ सोचा तो उनके दिलों में एक तीव्र ठंडक दौड़ गई। यदि मास्टर दायरे में किसी विशेषज्ञ ने अपने लिए एक मकबरा बनाया होता, तो वे स्वयं को इतनी सरलता से दफन नहीं करते, भले ही किसी अमर ने उनकी कब्रों का उपयोग करने का निर्णय लिया हो। यह अत्यंत दुर्लभ था कि कोई भी इससे सहमत होता। जिसका मतलब था, रणवीर और सुप्रीम निहारिका भी आश्चर्यचकित थे। ये सुप्रीम निहारिका के लिए पहली बार था जब उन्होंने एक साथ 10 मास्टर्स ऑफ दाओ के शरीर देखे। रणवीर की तो बात ही छोड़िए। रुको, कुछ अजीब लग रहा है। इन ताबूतों पर तो कोई पाबंदी नहीं है। बिजुका को अचानक एक खोज हुई। कोई प्रतिबंध नहीं। रणवीर और सुप्रीम निहारिका चौंक गए।
यहाँ तक कि साधारण मानव अमर भी अपने ताबूतों पर बहुत सारे प्रतिबंध और जाल लगाएंगे यदि वे दूसरों को अपने शरीर को नष्ट करने या चुराने से रोकने के लिए खुद के लिए एक मकबरा बनाते हैं। मास्टर लोक में साधकों की तो बात ही छोड़ दें, कोई प्रतिबंध नहीं है। अचानक रणवीर के दिमाग में बिजली कौंधी, उसकी सांसें तेज होने लगीं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह इन लाशों को ले जाने के लिए स्वतंत्र था? ये मास्टर दायरे में अधिकारियों के निकाय थे। यदि रणवीर ने उनका उपयोग राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को पुनर्जीवित करने के लिए किया तो उनकी साधना, प्रतिभा और क्षमता अत्यंत भयानक होने वाली थी। मैं तो लगभग भूल ही गया था, यिन और यांग को उल्टने की कला के अनुसार ये केवल उन शरीरों पर काम करता है जिनकी मृत्यु 7 दिन से कम समय पहले हुई हो। रणवीर को कुछ याद आया और उसने अपना सिर हिलाया। ये शव निश्चित रूप से बहुत समय पहले मृत हो चुके थे। मास्टर लोक में साधकों के शरीर वे शरीर हैं जिन्होंने दाव में महारत हासिल कर ली है। अद्वितीय शासक और 9 स्वर्ग सर्वोच्च उनके लिए अतुलनीय हैं। आप उनका उपयोग राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर सकते हैं। महारानी लारा की ठंडी आवाज़ तब सुनाई दी जब रणवीर गहरे विचारों में डूबा हुआ था। लेकिन 2 बातें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। पहली, हो सकता है कि वे तुरंत न जागें। उन्हें पहले दाव को समझना होगा। अगर उन्हें वापस जिंदा भी कर दिया जाए तो भी वे कुछ समय बाद ही जागेंगे। दूसरा, इन शरीरों का उपयोग करना। मास्टर लोक के उन साधकों के शरीरों के उपयोग से केवल 1000वां हिस्सा ही प्रभावी है जिनकी मृत्यु 7 दिन से भी कम समय पहले हुई है। रणवीर की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी यदि उन्हें दाव इरादे को समझने का मौका मिला। इससे क्या फर्क पड़ता है यदि यह 7 दिन से कम समय पहले मरे हुए शवों के प्रयोग की तुलना में केवल 1000वां हिस्सा ही प्रभावी हो। किसी भी तरह से मास्टर दायरे में निकायों द्वारा प्रदान किए गए लाभ स्पष्ट रूप से 9 स्वर्ग सुप्रीमों के निकायों का उपयोग करने से बेहतर थे। मेंग्याओ, मैं इन लाशों को ले जाऊंगा, रणवीर ने अपना मन बनाते हुए कहा। सुप्रीम निहारिका चौंक गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे शांत मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। दोनों बूढ़े और बिजू का ये शब्द सुनकर दंग रह गए। अपने विचारों को समेटते हुए उनके हाव भाव काफी बदल गए। पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी घुरघुराया, बच्चे, कोई लापरवाही मत करो। हालांकि इन पर जाल का कोई निशान नहीं है, फिर भी हो सकता है कि दाव के उस्तादों की ये लाशें जानबूझकर यहाँ रखी गई हों। अगर तुमने इन्हें छूने की हिम्मत की तो। रणवीर ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने आगे बढ़कर ताबूतों पर 10 अमर किरणें दागीं और उन्हें अपने थैले में रख लिया। वह बूढ़े आदमी के विचारों को जानता था, लेकिन उसे विश्वास था कि रहस्यमय अमर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर इससे राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को वापस जीवित होने में मदद मिलती है तो वह कुछ जोखिम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। दोनों बूढ़े आदमी और बिजू का चौड़ी आंखों से रणवीर को घूर रहे थे। रणवीर और सुप्रीम निहारिका आगे नहीं बढ़े। उन्होंने कुछ देर तक आगे के इलाके का निरीक्षण किया। कुछ क्षण बाद वह स्थान शांत हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने राहत भरी सांस ली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था, कोई खतरा नहीं था। फक, दोनों बूढ़े आदमी और बिजू का ईर्ष्या भरी नजरों से कोस रहे थे। वे मास्टर दायरे में 10 साधकों की लाशें थीं, फिर भी एक बच्चे ने अभी तक स्वर्ग अमर दायरे को प्राप्त नहीं किया था, जिसने उन्हें इतनी आसानी से दावा किया था। इसका कोई मतलब ही नहीं था। रणवीर ने उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने विचारों को शांत किया और सुप्रीम निहारिका के साथ आगे बढ़ गया। कुछ 100 कदम चलने के बाद रणवीर को अंततः कब्र में एक राक्षसी उपस्थिति का आभास हुआ। राक्षसी उपस्थिति प्राचीन और घनी थी। वह जगह जगह मंडराते रहने के बजाय एक निश्चित क्षेत्र में चुपचाप तैर रही थी। सर्वोच्च निहारिका ने कठोर भाव धारण कर लिया। उसने अपनी अमर शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया। रणवीर ने राक्षसी रक्त को परिष्कृत कर लिया था, इसलिए वह उस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। हालांकि वह समझ सकती थी कि राक्षसी उपस्थिति के विरुद्ध 9 स्वर्गों की सर्वोच्च इच्छाशक्ति कितनी कमजोर थी। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि राक्षसी उपस्थिति उसके प्रति शत्रुतापूर्ण होती तो उसके लिए उस स्थान पर आगे जाने का कोई मौका नहीं होता। क्या वो? रणवीर और सुप्रीम निहारिका दोनों रुक गए। उन्हें कुछ ही दूरी पर एक काली दीवार पर एक गुप्त कक्ष का दरवाजा मिला। कक्ष के अंदर रेखाओं से उत्कीर्ण एक प्राचीन कृपाण, क्रमशः हल्के नीले और हल्के बैंगनी रंग की आभा उत्सर्जित करने वाली 2 प्राचीन तलवारें तथा 3 झांग लंबा एक जंग खाया हुआ भाला रखा गया था।
कोनों में ड्रैगन के आकार की अजीबोगरीब जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। जमीन विभिन्न आकृतियों के हल्के नीले पत्थरों से ढकी हुई थी, जिसके बीच में एक छोटा सा शिलाखंड था। उस पर एक हाथ का निशान था। क्या ये सभी मूल्यवान कलाकृतियां नहीं हैं? कक्ष में प्रवेश करते समय रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने एक ही विचार साझा किया। हे भगवान! स्प्लिट सेकंड सेबर, सिल्वर ब्रिलियंस ट्विन स्वॉर्ड्स और अमर विनाश भाला। बूढ़े आदमी और बिजुका फिर से आश्चर्य में बोल पड़े। यद्यपि तीनों कलाकृतियां दाव हथियारों जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन अन्य दाव हथियारों के विपरीत उनमें से प्रत्येक का एक पूर्ण उत्तराधिकार था। स्प्लिट सेकंड सेबर कला, रजत दीप्ति तलवार कला और विनाश की भाला कला। इन कलाओं का इस्तेमाल कभी प्रतिष्ठित मास्टर दायरे के अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इनमें अद्भुत शक्ति थी और ये 3 स्वतंत्र दाव कलाएं थीं। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति दाव खोज की संपूर्ण कला में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो वह दाव खोज की कला से संबंधित दाव कलाओं को सीखने में सक्षम हो जाता है, या फिर दाव खोज की कला की अपनी समझ के साथ अपनी स्वयं की दाव कलाओं का आविष्कार भी कर सकता है। दाव कलाओं का दूसरा प्रकार स्वतंत्र दाव कलाएं थीं। वे किसी भी दाव साधना कला से बंधे नहीं थे, बल्कि उनका आविष्कार दाव के गुरुओं ने कुछ विशेष परिस्थितियों में किया था। आमतौर पर ये स्वतंत्र दाव कलाएं सामान्य दाव कलाओं से अधिक मजबूत होती थीं। इस प्रकार स्वतंत्र दाव कलाएं अनमोल और अत्यंत मूल्यवान थीं। उनका मूल्य अमर आशीर्वाद संसाधन से भी कहीं अधिक था और अधिकांश समय उन्हें खरीदने की क्षमता होने के बावजूद उन्हें पाना मुश्किल होता था। पल भर की कृपाण कला, एक स्वतंत्र दाव कला। TSTS, मुझे ऐसी जगह पर इतनी अच्छी चीजें मिलने की उम्मीद नहीं थी। रणवीर, ये कृपाण लो और जब समय मिले तो इसे समझ लेना। सुप्रीम निहारिका एक कृपाण कलाकार थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि स्प्लिट सेकंड कृपाण कला कितनी असाधारण थी। यद्यपि उसे भी इसे सीखने की इच्छा थी, फिर भी वह अपने पति को यह अवसर देने के लिए अधिक इच्छुक थी। ये दोनों कितने खुशकिस्मत हैं। बिना अपनी जान जोखिम में डाले इन्हें हर तरह के फायदे मिलते रहे, मानो इन्हें इनके लिए खास तौर पर तैयार किया गया हो। दोनों बूढ़े आदमी और बिजुका की आंखें ईर्ष्या से लगभग लाल हो गईं। यह विचार आते ही वे चौंक गए। वे कई निषिद्ध स्थानों और खजानों की जमीनों पर गए थे। उन्होंने अमर लोगों द्वारा छोड़े गए कई उत्तराधिकार भी देखे थे, फिर भी उनमें से कोई भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने आज देखा था। किसी को अचानक इतने सारे लाभ क्यों दिए जाएंगे? ये बच्चा, बूढ़े आदमी और बिजुका ने अपना ध्यान रणवीर पर केंद्रित कर दिया और वे गहरे विचारों में डूब गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि रणवीर सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति था, लेकिन अब वे कुछ और सोच रहे थे। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ हिलाया। मेंग्याओ, मुझे पहले राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को जिंदा करना होगा। तुम पहले इसे सीखो और बाद में मुझे सिखाओ। अचानक एक विचार मन में आते ही रणवीर का चेहरा लाल हो गया। जब सुप्रीम निहारिका ने उन्हें दाव झटकेदार कृपाण कला को समझने में मदद की, तो इस प्रक्रिया ने उनके दिल को जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जानबूझकर इसका अनुरोध कर रहे थे, जबकि उन्होंने पहले इसका सुझाव दिया था। सुप्रीम निहारिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद वह खिलखिलाकर हंसी। एक पत्नी होने के नाते मैं इसे कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ, जबकि मेरे पति ने पहले ही ऐसा कह दिया है। मैं अभी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। उसने अपना हाथ हिलाया और स्प्लिट सेकंड सेबर को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। रणवीर, तुम वह भाला मुझे क्यों नहीं दे देते? डूम ने मुंह भर लार निगल ली। हालांकि वह आमतौर पर किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, फिर भी उसे स्वतंत्र दावकला का बहुत शौक था। जरूर, रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। उसने अमर संहारक भाला स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में डाल दिया। उसने दोनों तलवारें लेने का मौका भी नहीं छोड़ा। वह उन्हें 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य को दे सकता था। रुको बच्चे, इस पत्थर को ध्यान से देखो। क्या इस पर हाथ का निशान 3 इंच से ज्यादा गहरा है? बिजुका को जब कुछ समझ आया तो वह उत्साह में बोल पड़ा। रणवीर ने गौर से देखा तो पता चला कि पदचिह्न वास्तव में 3 इंच से अधिक गहरा था और यह बिल्कुल उसके बाएं हाथ के पदचिह्न जैसा ही लग रहा था। मो फैन को सिर हिलाते देख बिजुका चिल्लाया, जैसा मैंने सोचा था, वाकई कोई रास्ता है। अगर तुम हाथ के निशान को दबा दोगे तो हम कब से बाहर निकल पाएंगे? दोनों बूढ़े आदमी उत्तेजना में बोल पड़े, भाई जल्दी करो और इसे दबाओ। अगर हम इस जगह पर और रहे तो हम पागल हो जाएंगे। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने एक दूसरे को देखा।
जब उसने देखा कि निहारिका सिर हिला रहा है तो उसने बिना कुछ कहे हाथ के निशान पर दबाव डाला। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कब्र में कोई ताला खुल गया हो। दोनों बूढ़ों और बिजुका ने अंतर को ध्यान से महसूस किया, इससे पहले कि वे नाचने लगे और खुशी से अपने हाथ हिलाते हुए मुंह से शब्द बोलने लगे। रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने कंधे उचका दिए। वे कक्ष से बाहर निकलकर हॉल में और अंदर चले गए। 100 कदम भी नहीं चल पाए थे कि वे सिहर उठे। उन्होंने देखा कि एक अदृश्य अवरोध ने उन्हें और गहराई में जाने से रोक दिया था। उस इलाके में तैरता हुआ राक्षसी इरादा अचानक लहरा उठा। वह उनसे लगभग 3 झांक दूर जमीन पर गिरा और जमीन पर भयावह शब्दों की एक पंक्ति बना दी। एक को रुकना होगा, एक को ही गुजरना होगा। आखिरकार रणवीर की आंखों में सफ़ेद लपटें चमक रही थीं। जब से वह कब्र पर आया था, दोनों बूढ़ों और बिजुका को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था और उसे भी ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर कब्र में सब कुछ उसके लिए उपहार के रूप में छोड़ दिया हो। ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति अमर था। पति जी, मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूँ। सावधान रहना। सुप्रीम निहारिका जानती थी कि उसे ही रुकने के लिए कहा गया था। वाक्य पूरा करने के बाद वह बाहर निकल गई। रणवीर ने अपना मन शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वह आगे बढ़ा और जल्द ही अंधेरे में गायब हो गया। इस बीच हॉल के बाहर, वह बाहर क्यों आ रही है? दोनों बूढ़े और बिजुका चौंक गए जब उन्होंने सुप्रीम निहारिका को महल से बाहर आते देखा। शराब पी रहा बूढ़ा रणवीर की उपस्थिति भांपने की कोशिश में आंखें सिकुड़ने लगा। उसकी कला को एक बल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे वह नहीं देख पा रहा था जो रणवीर देख रहा था। यह उसका अवसर है, सुप्रीम निहारिका ने शांत मुस्कान के साथ कहा। जहां तक तुम लोगों की बात है, अब तुम्हारे पास जाने का मौका है, लेकिन तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? लो, ये बैज ले लो, सामान तैयार करने के बाद तुम मुझे दे सकते हो। बूढ़े आदमी और बिजुका खांसने लगे। पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े की आंखें चमक उठीं। उसने अजीब लहजे में कहा, खैर, हम तो बस आज़ादी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है। सुप्रीम निहारिका ने तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा, लेकिन उन्होंने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। तीनों लड़के जाहिर तौर पर इसलिए रुके थे क्योंकि उन्होंने कुछ असामान्य देखा था। वे रणवीर का राज जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वे उसके पति के रहस्यों को जान सकते हैं? इस बीच हॉल के अंदर रणवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे अपनी भावनाओं को बयान करने में दिक्कत हो रही थी। तापमान काफ़ी गिर गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज बहुत कम कपड़े पहने हैं। वह जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। वह कुछ क्षणों तक दरवाजे के सामने स्थिर खड़ा रहा, फिर अंततः उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक सब कुछ रोशन हो गया। अब वह खुद को घने अंधेरे में नहीं पाता था। रणवीर अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। उसने खुद को एक ऐसे बगीचे में पाया जहां तरह तरह की अजीबोगरीब जड़ी बूटियां लगी हुई थीं। उनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। बीच में एक विलो का पेड़ था और उसके नीचे एक पत्थर की मेज थी। मेज पर एक चाय का सेट रखा था जो अमर जैद से बना था। छोटे नीले बाल, तीखी भौहें और गोरी त्वचा वाला एक युवक, सफ़ेद लबादा पहने, चाय का प्याला पकड़े आंखें बंद किए खड़ा था, मानो उसका आनंद ले रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चित्र से निकला हो। रणवीर को यह स्वीकार करना होगा कि दृश्य वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। आखिरकार वह व्यक्ति 10 अमरों में से एक राक्षस साधक था, लेकिन वह जो कुछ देख रहा था उसमें से एक भी चीज़ इस बात का संकेत नहीं दे रही थी। हालांकि रणवीर ने यह नहीं देखा कि उसके शरीर के अंदर स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही किसी शक्ति से ढकी हुई थी। डूम पूरी तरह से भ्रमित था। वहां क्या हो रहा था? अचानक रणवीर से उसका संपर्क क्यों टूट गया? युवक ने धीरे से आंखें खोलीं और रणवीर की ओर देखा। उसने अपने अंदर उमड़ते हुए भावों को रोका और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ, कृपया बैठिए। आप पहली बार यहाँ आए हैं, फिर भी आपने मेरी 1/3 संपत्ति लूट ली है। रणवीर ने अपने विचार समेटे। उसे अचानक थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसके पास शब्द नहीं थे। उसने बस सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गया। युवक ने कहा, वरिष्ठ, मैं 10 अमरों में 7वें स्थान पर हूँ। मैं एक राक्षसी साधक हूँ, लेकिन अभी आपको अपना नाम बताने का समय नहीं है। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। ये बिल्कुल युद्ध के दिव्य देवता जैसा था। उसे अब तक युद्ध के दिव्य देवता का नाम भी नहीं पता था। मेरा पिछला जीवन वास्तव में कौन है? रणवीर ने पूछा।
ये वही बात थी जो वह सबसे अधिक जानना चाहता था। एक बार जब उसे अपने पिछले जीवन की पहचान पता चल गई, तो वह अपने चारों ओर के हर रहस्य को सुलझा लेगा। युवक ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव था, मानो वह अंतरिक्ष के पार देख सकता हो। उसने कहा, मैं आपसे जरूर प्रभावित हूं, लेकिन क्या आप हमें कुछ निजी पल दे सकते हैं? महारानी लारा की ठंडी आवाज ने जल्द ही जवाब दिया, जरूर। ये सरल एवं सीधा था। युवक ने तुरंत रणवीर की ओर सम्मानपूर्वक देखा। वरिष्ठ, आपके पिछले जीवन के बारे में बात करना बहुत जटिल है। मैं फिलहाल आपको इसे समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन युवक ने अपना चेहरा सीधा किया और सख्ती से कहा, 5वें अमर युद्ध के दिव्य देवता बुरे इरादे रखते हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा लगा जैसे शब्द बोलते समय अचानक रुक गया हो। रणवीर की आंखें तेज हो गईं। उसके शरीर में दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं जोर से जल रही थीं, मानो अभी फट पड़ेंगी। आप कह रहे हैं कि युद्ध के दिव्य देवता मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर में रणवीर ने कुछ नहीं किया। वह ठंडेपन से मुस्कुराया और बोला, हमारे बीच दरार डालने की जहमत मत उठाओ। ये बेईमानी है। और हाँ, कहीं तुम ही तो नहीं हो जो मेरे खिलाफ बुरे इरादे पाल रही हो? युद्ध के दिव्य देवता उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। भले ही युद्ध के दिव्य देवता ने उसे उसके पिछले जीवन के कारण पहली बार पाया हो, लेकिन वह उन चीज़ों का भुगतान कभी नहीं कर पाएगा जो युद्ध के दिव्य देवता ने उसके लिए की थीं। यदि युद्ध के दिव्य देवता न होते तो वह आज यहाँ नहीं होते। युवक ने आह भरते हुए कहा, वरिष्ठ, मैं बता सकता हूँ कि आप मानते हैं कि आप आज केवल युद्ध के दिव्य देवता के कारण ही यहाँ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। हम अतीत में युद्ध के दिव्य देवता की तरह आपको ढूंढ रहे थे, लेकिन युद्ध के दिव्य देवता आपको पहले ढूंढने में कामयाब रहे। रणवीर को इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने हाथ हिलाकर कहा, मैं तो बस ये जानने आया हूं कि मेरा पिछला जन्म कैसा था। चूंकि तुम्हें ये कहने की इजाज़त नहीं है, इसलिए तुम अपने पीछे वाले से कह सकती हो कि वह खुद को दिखाए। महारानी लारा के अनुमान के अनुसार राक्षस रक्त की बूंद 7वें अमर राक्षस सम्राट वुतियान के बजाय किसी महान व्यक्ति की थी, जो वर्तमान में उसके सामने खड़ा था। रणवीर भी इससे सहमत थे। युवक एक पल के लिए चुप हो गया। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ, मुझे माफ़ करना, अभी उसके सामने आने का समय नहीं आया है। लेकिन वरिष्ठ, मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, वह सब सच है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो मैं अमर दानव की शपथ ले सकता हूँ। कोई भी अन्य शपथ भी ठीक है। रणवीर ने भावशून्य भाव से उस आदमी को देखा। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं तय कर सकता हूं कि युद्ध के दिव्य देवता मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा, तुम 7वें अमर हो, क्या कस्में सचमुच तुम पर असर करती हैं? चूंकि आप मुझे कुछ नहीं बता सकते और न ही आपके पीछे वाला व्यक्ति आने वाला है, इसलिए मैं पहले माफ़ी मांग लूंगा। रणवीर मुड़ा और चला गया। युवक ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से खड़ा हो गया। उसने झुककर कहा, अलविदा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सीनियर्स को याद होगा कि अगर आप किसी दिन जाग गए, तो हम जिंदगी मरण के लिए तुरंत आपके सामने झुक जाएंगे। वरिष्ठ, आप हमारे बीच हुई बातचीत के बारे में भी किसी को न बताएं। रणवीर अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। 7वें अमर ने उसके जैसे एकमात्र स्वर्गीय अमर के साथ बहुत ईमानदारी से व्यवहार किया था। हालांकि उसे अभी भी अपनी हिम्मत पर भरोसा था। वह युद्ध के दिव्य देवता पर अधिक भरोसा करता था। अंत में रणवीर दरवाजे पर गया और बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। उसे क्या पता था कि वह युवक कुछ देर के लिए जाते हुए उसकी पीठ घूर रहा था। उसने मुड़कर सलाम किया और फिर जांचते हुए पूछा, गुरुजी, क्या ये वाकई सीनियर का पुनर्जन्म है? एक प्राचीन आवाज जो बहुत दूर से आई हुई प्रतीत हुई, उस स्थान के ऊपर गूंज उठी। पहले मैं इतना आश्वस्त नहीं था, लेकिन अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। सीनियर ने अपनी मृत्यु से पहले मुझे बताया था कि उनके पास एक बेहतरीन योजना है। अगर यह सफल रही, तो वे गौरव के साथ लौटेंगे और दुनिया को उलटपुलट कर देंगे। हालांकि सीनियर इस समय युद्ध के दिव्य देवता और अन्य देवताओं से प्रभावित हैं, फिर भी जरूरी नहीं कि यह हमारे लिए प्रतिकूल ही हो। बहरहाल, युद्ध के दिव्य देवता और अन्य देवताओं ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें पता ही नहीं था कि सीनियर असल में कौन है। युवक को स्थिति ज्यादा समझ आ गई, हालांकि उसे योजना का कोई अंदाजा नहीं था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। पूरे स्थान पर एक प्रबल हत्यारी आभा फैल गई।
अजीब जड़ी बूटियां, फूल और विलो पेड़ तेजी से मुरझा गए, मानो उनका जीवन खत्म हो रहा हो। बहुत बढ़िया, एक सीनियर से जैसी उम्मीद थी। लगता है पहले सीनियर का अनुसरण करना ही सही फैसला था। युवक ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटने लगा। जाहिर है, सीनियर के पास बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा संभावना है। अब सीनियर तो पहले से ही स्वर्गमर है। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने पर उसकी पहली जागृति होगी। 9वां अमर, 6 अमर और युद्ध के दिव्य देवता पहले से ही अपनी चाल चल रहे हैं। दूसरी तरफ के लोग भी बेचैन हैं। लगता है प्राचीन वर्जित कुछ ढूंढ रहा है। इसलिए हम दोनों को जल्द से जल्द अपनी साधना पुनः प्राप्त करनी होगी। ज्येष्ठ के जागने से पहले हमें अपनी साधना का कम से कम 60% पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। प्राचीन स्वर ने कहा, मास्टर सही कह रहे हैं। युवक ने सिर हिलाया। वह पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। जहां तक रणवीर की बात है, स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही पर लगी मुहर उसके हॉल से बाहर निकलने के बाद अपने आप ही गायब हो गई थी। डूम कुछ पूछना चाहता था, लेकिन रणवीर की पहचान के बारे में सोचकर उसने चुप रहने का फैसला किया। ये कैसा था? महारानी लारा की ठंडी आवाज सुनाई दी। जब मैं अंदर गया, रणवीर ने उसे सब कुछ बता दिया। वह उस युवक की चेतावनी को पूरी तरह भूल गया था। उसे तांबे के दर्पण पर भी भरोसा था। चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं। हालांकि उसकी आवाज ठंडी थी, रणवीर कल्पना कर सकती थी कि उस खूबसूरत औरत के होंठ दरार के उस पार कहीं ऊपर की ओर मुड़े हुए होंगे। उसकी आंखें भी चमक रही होंगी। ये दिलचस्प कैसे है? रणवीर ने आंखें घुमाईं। उसने अपना माथा रगड़ा और कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरा पिछला जीवन कैसा था, लेकिन अब सब कुछ बहुत पेचीदा लग रहा है। महारानी लारा एक पल के लिए चुप हो गईं और फिर बोलीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकती हूँ। 10 अमर देवता मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बंटे हुए थे। युद्ध के दिव्य देवता और छठे अमर देवता एक थे, जबकि दानव सम्राट वुतियान दूसरी तरफ से थे। दोनों पक्ष अनिवार्यतः एक दूसरे के शत्रु नहीं थे, लेकिन वे मित्रवत भी नहीं थे। रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। जरूर कोई कारण होगा कि दोनों पक्ष आप जैसे तुच्छ व्यक्ति पर इतना समय खर्च कर रहे हैं। जहां तक मैं समझ सकता हूं, जिस यंग मास्टर को बीस्ट हाइट ड्राइंग बुला रहा था, वह असल में आपका पिछला जन्म नहीं है। वह बैंगनी क्रिस्टल जो उसने छीन लिया था, वह भी बस एक छलावा था। रणवीर ने असहाय भाव से सिर हिलाया। किसी भी तरह उसके पास सच्चाई जानने के लिए कोई सुराग नहीं था। उसे सब कुछ तभी समझ में आता जब उसे अपने पिछले जन्म का पता चलता। पिछला जीवन कठिन होना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये बुरी बात भी हो सकती है। अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पहले अद्वितीय शासक क्षेत्र, फिर 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास करो। तुम्हें निरंतर मजबूत होते रहना है, यही तुम्हारा काम है। आपके सामने जो भी आए उस पर भरोसा मत करो, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज भी मत करो। बस हर समय शांत रहो। ये पहली बार था जब महारानी लारा ने रणवीर से इतनी बातें कहीं जो जरूरी नहीं कि औपचारिक मामलों से संबंधित थीं। रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बोला, तुम सही कह रही हो, खुद को और मजबूत बनाने पर ही मेरा हमेशा ध्यान होना चाहिए। तांबे के दर्पण, तुम्हें मेरा धन्यवाद। महारानी लारा ने ठंडे स्वर में कहा, इसकी चिंता मत करो, अब अपनी छोटी पत्नी को ढूंढो। लाल डोरी उसके पीछे पीछे शांत हो गई। रणवीर थोड़ा उलझन में थी। वह अचानक गुस्से में क्यों लग रही थी? रहने भी दो। हॉल से बाहर जाने से पहले रणवीर ने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपना सिर हिलाया। सुप्रीम निहारिका कुछ सोचते हुए पैर पर पैर रखे बैठी थीं। हालांकि जैसे ही रणवीर वहां पहुंची, उन्हें सब समझ आ गया। उनकी आंखें एक फीकी, आकर्षक मुस्कान के साथ खुल गईं। आप अब भी वहां हो? रणवीर 2 बूढ़ों और बिजुका को देखकर चौंक गया। इससे पहले कि तीनों कुछ समझ पाते, पीछे से कई दरारें आईं। रणवीर ने मुड़कर देखा कि जिन 2 महलों में वह गया था, वे जमीन पर गिरने से पहले दरारों से ढके हुए थे। केवल मध्य में स्थित महल ही बचा था। वे क्यों गिर गए? पतले बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, बच्चे, तुम्हें वहां क्या मिला? क्या तुम 7वें अमर के उत्तराधिकारी हो? रणवीर के होंठ मुड़ गए। वह चुप रहा। बूढ़े और बिजुका भी अपने विचार समेटते हुए अजीब से भाव में थे। वे बहुत अधीर थे, कोई उन्हें बिना किसी कारण के अपने रहस्य क्यों बताएगा? बच्चे, क्या हम एक सौदा कर सकते हैं?
तुम हमें दाव के गुरुओं की 10 लाशें क्यों नहीं दे देते? हम तुम्हें एक संतोषजनक कीमत देंगे। शराब पी रहे बूढ़े आदमी ने पूछा। वे न केवल इसलिए रुके थे क्योंकि वे रणवीर की पहचान के बारे में जानने को उत्सुक थे, बल्कि उनकी रुचि 10 लाशों में भी थी। ये सही है, ऐसा नहीं है कि उन लाशों से आपको कोई फायदा है, पतले बालों वाले बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। वरिष्ठजनों, मुझे माफ़ करना, मुझे 10 लाशें चाहिए। मुझे डर है कि मैं उन्हें बेच नहीं पाऊंगा। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उन्हें बोलने का कोई मौका दिए बिना उसने सुप्रीम निहारिका की तरफ देखा। चलो यहाँ से चलते हैं। सुप्रीम निहारिका ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। दोनों बूढ़े और बिजुका घबरा गए। पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े को एक उपाय सूझा। उसने कहा, बच्चे, क्यों न हम दोनों साथ चलें? वे दाव के उस्तादों की 10 लाशों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अगर उन्हें रणवीर की पहचान और अमर दानव की शपथ की चिंता न होती, तो वे उसे लूटने पर भी विचार कर सकते थे। रणवीर तुरंत प्रस्ताव ठुकराने ही वाला था, लेकिन बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। 6 एकता निषिद्ध भूमि पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र में बदल गई है। अगर तुम जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गंभीर चोटें लगेंगी। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली हिलाकर पानी वाली स्क्रीन बनाई। स्क्रीन पर स्वर्ग के द्वार के अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा था। ड्रैगन, फीनिक्स, तलवार, भाले, मंडप और कई अन्य आकृतियों में अनगिनत अमर किरणें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दरार के बड़े बड़े टुकड़े बिखर गए थे। विशाल विशाल भूमि ढह गई थी और सारे नियम कानून अस्त व्यस्त हो गए थे। यद्यपि वे कोई ध्वनि नहीं सुन सकते थे और न ही कोई आभा महसूस कर सकते थे, फिर भी रणवीर और सुप्रीम निहारिका बता सकते थे कि युद्ध कितना भयानक था। इसके बाद स्क्रीन पर 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के आंतरिक और मध्य क्षेत्रों का दृश्य दिखाया गया। वहां अभी भी साधक आपस में लड़ रहे थे। ये लड़ाइयां भले ही स्वर्ग के द्वार जितनी भयानक न हो, लेकिन फिर भी ये एक अद्भुत दृश्य था। इसके अलावा स्वर्ग के द्वार के अंदर हुए महायुद्ध ने 6 एकता निषिद्ध भूमि को प्रभावित किया। कई अमर किरणें आकाश में उड़ीं, जो कीमती लूट और खतरों के अस्तित्व का संकेत दे रही थीं, जिसके परिणामस्वरूप एक अराजक दृश्य उत्पन्न हो गया। ऐसा लगता है कि इस युवक के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ कुछ ही गुट शामिल नहीं हैं। सुप्रीम निहारिका ने कठोर नज़र से कहा, पति, शायद हमें उन्हें अपने साथ आने देना चाहिए। रणवीर ने अपने विचार शांत किए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने सिर हिलाया। वह राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को वापस जिंदा करने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें पता था कि वह क्या करने वाला है। हे, चलो चलें। पतले फैले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने हाथ से मुहर लगाए। एक अमर प्रकाश ने उन्हें घेर लिया, इससे पहले कि वे सब हवा में विलीन हो गए। इस बीच बाहरी दुनिया में 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में अराजकता के क्षेत्र ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कई गुटों ने अपना ध्यान उसी ओर केंद्रित कर लिया था। अधिकारियों ने उस स्थान के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सभी प्रकार की तरकीबें अपनाईं। इसी प्रकार कई साधक अभी भी 14वें सर्वोच्च ताओवाद गुट पर चर्चा कर रहे थे। जानवर की छिपी हुई ड्राइंग की योजना बहुत चौंकाने वाली थी, जिससे पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में बेचैनी पैदा हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि भीषण अराजकता के बीच कई गुट अभी भी रणवीर पर नजर रख रहे थे। उन्हें बताया गया कि रणवीर अभी भी जीवित है और वह 6 एकता निषिद्ध भूमि या अराजकता के दायरे में कहीं है। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से लोगों को उसकी तलाश के लिए भेजा था। प्रथमेश उनमें से एक था। चूंकि 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड एक भयंकर तूफान के बीच में था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके आसपास रहे। वह बहुत पहले ही बहुत दूर भागकर उसके किनारे पर रुक गया था। उसके मन में वहां से चले जाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन जब भी वह रणवीर और भविष्य में होने वाली संभावित आपदा के बारे में सोचता तो उसका चेहरा काला पड़ जाता, जबकि उसके दिल में रणवीर को मार डालने की तीव्र इच्छा होती। प्रतिवेदन। एक पृथ्वी अमर एक गंभीर नज़र के साथ उसके पास आया। वरिष्ठ लांग, हमने धन्य अमर भूमि की खोज की है, लेकिन सम्राट के प्राचीन द्वीप और 10,000 परत अमर शिवालय के सभी साधक मारे गए थे, जिसमें एक अद्वितीय शासक भी शामिल था। सम्राट का प्राचीन द्वीप, 10,000 परतों वाला अमर शिवालय और कुछ अन्य गुट जानते थे कि रणवीर के पास एक लावारिस धन्य अमर भूमि है। इस बात की प्रबल संभावना थी कि रणवीर उसमें छिपा हो, इसलिए वे उसकी तलाश में थे। आखिरकार रणवीर का मूल्य केवल उन कलाकृतियों तक सीमित नहीं था जिन पर उसने पहले दावा किया था। प्रथमेश चौंका, लेकिन जैसे ही उसने अपने विचारों को संभाला, वह जोर से हंस पड़ा। वह काफी
उत्साहित लग रहा था। पृथ्वी अमर का भाव और भी गहरा हो गया। उसने कहा, वरिष्ठ लॉन्ग, आपका क्या मतलब है? हमारा गुट इस समय 6 एकता अमर भूमि के भीतर चल रही लड़ाई में शामिल है। हम ज्यादा से ज्यादा कुछ अद्वितीय शासकों को ही भेज सकते हैं। उनके सामने हमारी कोई बिसात नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का कब तक इंतजार करना होगा। रणवीर और उसके दल को हमले की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। वे बहुत जल्द चले जाएंगे। और फिर भी आप इन विकट परिस्थितियों में हंस रहे हैं। प्रथमेश ने पृथ्वी अमर की ओर देखा। उसने धीरे से अपनी मुस्कान वापस खींची और कहा, मुझे इन सब के बारे में पता था, लेकिन चिंता मत करो, हमारे 9 स्वर्गों में से एक सर्वोच्च पहले ही 6 एकता निषिद्ध भूमि पर पहुंच चुका है। वह एक अगरबत्ती के आधे से भी कम समय में यहाँ आ जाएगा। कहो, क्या मुझे हंसना नहीं चाहिए? कुछ ही समय बाद उत्तर दिशा में एक घाटी के अंदर रणवीर और अन्य लोग दरार से नीचे उतरे और असाधारण भूमि में प्रवेश किया। रणवीर, तुम वापस आ गए। लोचन ने सबसे पहले उन्हें देखा। वह तुरंत हैरान नजरों से उनके पास गई। पिछले कुछ दिनों से वह बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे डर था कि कहीं रणवीर कब्र में गिर न गया हो। आखिर उसने ही रणवीर को बताया था कि कब्र कहाँ है। अगर इसकी वजह से रणवीर की मौत हो जाती तो उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता। और ये हैं। लोचन की आंखें उलझन भरी नजर से चमक उठीं। ओह, एक जन्मजात दाव आत्मा, मैंने नहीं सोचा था कि आपके पास भी ऐसा कुछ होगा। पतले फैले बालों वाले बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। लान, मैं बाद में तुम्हें इनसे मिलवाऊंगा। इन्हें ले लो और सेट कर दो, लेकिन ध्यान रखना, इन्हें ट्रिगर मत करना। रणवीर ने लोचन को गठन डिस्क दी। असाधारण लोगों की भूमि में एक जन्मजात दाव आत्मा थी और स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता थी। इस प्रकार वह इसे अपने मुख्यालय में बदलने की योजना बना रहा था। यह सुलोचना ने आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। वह जल्द ही शर्मा गई और उत्साह में बोली, रणवीर, शाबाश। उसने तुरंत ही फॉर्मेशन डिस्क ले ली और दूर तक उड़ गई। हालांकि वह इन निर्माण चक्रों से परिचित नहीं थी, लेकिन एक दाव आत्मा होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली संरचनाओं के प्रति संवेदनशील थी। वह आसानी से बता सकती थी कि उन सभी में अद्भुत शक्तियां हैं। रणवीर मुस्कुराया और द्वीप की ओर चल पड़ा। 8 दीप्ति दानव सम्राट, तेजस और देव सबसे बड़े निवास के अंदर साधना कर रहे थे। वे रणवीर की उपस्थिति से अनजान थे। ब्लड आई भी चोटों से उबर चुका था। उसकी हालत जानकर वह निराश नहीं हुआ। उसने 9 हेवंस सुप्रीम से प्राप्त नेटल दाव हथियारों से संवाद करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसे अपनी साधना को और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वह बस एक निश्चित साधना स्तर तक पहुंचना चाहता था और एक छोटी सी जगह पर जाकर बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता था। वह पूरी कोशिश करेगा कि रणवीर और दूसरों पर बोझ न बने। जीवन और विनाश की पेंटिंग, मालिकहीन समाधि का पत्थर, 8 झंझनाता प्राचीन मंदिर, आदिकालीन बुराइयों की 4 मूर्तियां, और यहाँ तक कि आदिकालीन लोगों की 2 मूर्तियां। दूसरे बूढ़े आदमी की आंखें उस अनमोल खजाने को देखकर चौड़ी हो गईं। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अरे, क्या तुम सबने कोई खजाना लूटा है या कुछ और? पतले फैले बालों वाले बूढ़े आदमी और बिजुका ने भी अपने होंठ मरोड़ लिए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग अपनी खेती से इतनी कीमती चीजें कैसे हासिल कर पा रहे हैं। रणवीर, यहाँ ऊपर आओ। ऊपर से एक ठंडी आवाज आई। यह महारानी लारा थी। उसने पहले ही रणवीर से कहा था कि वह अपनी वसीयत भेजेगी। सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं। वह समझ सकती थी कि उस महिला की साधना बहुत कठिन थी। रणवीर ने गहरी सांस ली। वह ऊपर गया। उसके पीछे पीछे दोनों बूढ़े आदमी और बिजुका भी थे। जल्द ही उन्हें हवा में तैरती हुई एक वेदी दिखाई दी। वह वेदी। दोनों बूढ़े आदमी और बिजुका थोड़ा हैरान हुए। जब वे उस पर उतरे तो सबसे पहले उन्होंने सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को रहस्यमयी ढंग से चमकते देखा। फिर उन्होंने किनारे पर बिना किसी भावभंगिमा के स्थिर खड़ी एक आकर्षक महिला को देखा। 2 बूढ़े आदमी, बिजुका और सुप्रीम निहारिका आश्चर्यचकित थे। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, खासकर उसका अलौकिक स्वभाव। वह असाधारण और पवित्र, शीतल और पवित्र थी, मानो वह उनकी दुनिया से संबंधित ही न हो। क्या आप महारानी लारा हैं? पतले फैले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने जांच भरे स्वर में पूछा। दूसरे बूढ़े आदमी और बिजुका की आंखें तुरंत सतर्कता से चमक उठीं। उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि महारानी लारा एकमात्र 9 स्वर्गों की सर्वोच्च देवी थीं, जिनसे वे अपनी साधना के बावजूद भयभीत थे।
महारानी लारा। सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हाल ही में वह महारानी लारा के बारे में बहुत सारी खबरें सुन रही थी, लेकिन क्या उसे चौथे छोटे अमर क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था? वह नियम क्यों तोड़ेगी? यह विचार आते ही उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका छोटा पति और महारानी लारा कितने करीब थे। तांबे का दर्पण, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। रणवीर ने अपना चेहरा सीधा किया। उसने बाकी प्राकृतिक संसाधन, 10 दाव गुरुओं के ताबूत और 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों की 10 लाशें निकालीं। उनकी दिव्य इंद्रिय ने क्रिस्टल को मुक्त करने के लिए स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ संचार किया। हम 2 अलग अलग आत्माओं की ऐसी अजीब उपस्थिति। उन्होंने ऐसा कैसे किया? रुको, वे दाव के गुरुओं की 10 लाशों के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पतले बिखरे बालों वाले बूढ़े ने घबराई हुई नज़र से तुरंत जवाब दिया, इन लाशों की कीमत तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही महारानी लारा ने उसे ठंडी नज़रों से देखा और कहा, तुम्हारी साधना अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अगर तुमने फिर से कोई बकवास करने की हिम्मत की तो आज यहीं मर जाओगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।